आ जाएंगे। हाँ तो कर लो ना, जैसे आप 2-4 करना शुरू कर दो। सही आ रहा भक्ति, बेटा भक्ति, कहाँ हो बेटा? चुप, क्या दिन भर दीदी 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 की रट लगाए रहता है? कहाँ है भक्ति? देख, सुबह से नहीं दिखी है। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि भक्ति ने तो देवदर्शन का नियम ले रखा है और वह तो नियमों की कितनी पक्की है। अच्छा चल जा, तू एक कप चाय बना ला मेरे लिए। अरे पतलू, सुन ना, कहाँ जा रहा है? पूरी बात सुन के जाया कर। शास्त्र छोड़, चाय छोड़, तू मेरे लिए शास्त्र ले ला, मैं पहले स्वाध्याय करूंगा। पतलू पतलू पतलू, पूरी बात सुन के जा। अरे पतलू। जी साहब, आपने आवाज लगाई। अरे कल्याणी, तुम तो मंदिर गए थे। जी साहब, मैं और भक्ति दीदी तो मंदिर गए थे। तुम तो माता जी के दर्शन के लिए भी जाने वाले थे। हाँ साहब, मैं और भक्ति दीदी दोनों मंदिर गए थे और वहाँ पे पूजा अर्चन की, स्वाध्याय किया, महाराज जी के प्रवचन सुने और साहब वहाँ पे महाराज जी माता जी के हमने आशीर्वाद भी लिए। और क्या क्या किया? एक बात तो मैं बताना ही भूल गई। वहाँ पे महाराज
अंकल जी ने भक्ति दीदी को देशभक्ति के लिए खूब खूब आशीर्वाद दिया। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। महाराज जी ने देश सेवा के लिए आशीर्वाद दिया। हाँ साहब, बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। बहुत ही बढ़िया बात है। पर तेरी दीदी है कहाँ? भक्ति दीदी तो तैयारी कर रही है। क्या? इतनी जल्दी? आज का तो टिकट नहीं था उसका। भक्ति, मेरी किताब और शास्त्र वाला बक्सा। कल्याणी, मेरी किताब और शास्त्र वाला बक्सा कहाँ है? जी दीदी आई। हाय राम, मुझे कितना काम है। अभी भक्ति दीदी का टिफिन भी बनाना है। आओ वकील आओ। जय हिंद भाई, जय हिंद। एकदम बढ़िया। सुनाओ क्या? क्यों भाई, मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूँ, पर हाँ आज मन थोड़ा उदास है। क्यों भाई, क्या हुआ? ऐसी क्या बात हो गई जो तुम उदास हो? विश्वास ही नहीं होता कि भक्ति बिटिया इतनी बड़ी हो गई कि उसने आर्मी ज्वाइन कर लिया। हाँ भाई, बच्चे कब देखते देखते बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसे ही वक्त निकल जाता है। विश्वास ही नहीं होता कि भक्ति बिटिया आर्मी ऑफिसर बन गई है। मुझे फक्र है आज मेरी बेटी पर। देश की सेवा का मौका मिला मुझे, इससे अच्छी कोई क्या बात है? जय जिनेन्द्र अंकल जी। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, देखो तुम्हारे सामने हूँ। क्या बताओ अंकल जी, ये पतलू भी ना ऐसा ही है। कहता क्या है और करता क्या है। अरे मैं भी तो वही कह रही थी तुम्हारी आंटी जी के लिए। सुबह से बस चलना है, भक्ति जी से मिलना है, और जब से मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ और वो आई नहीं अभी तक। पता नहीं पार्लर गई, सहेलियों के साथ गई। ये तो उसने मिठाई बना रखी थी तो मैं लेके आ गया साथ में। अरे अंकल जी, मिठाई के डब्बे में क्या लाए हो? ये तो मैं बच्चों के लिए लाई हूँ, तुम मत देखो इसे। ठीक है अंकल जी, ठीक है। कल्याणी, यहाँ क्या बतिया रही हो? जाओ वकील अंकल के लिए पानी लाओ। जी साहब, जाती हूँ। वो सुना क्या सुना, भक्ति बिटिया जा रही है यार, वो जल्दी जा रही है। हाँ दोस्त, आज उसे विदा कर दूंगा मेरा अधूरा काम पूरा करने के लिए। मुझे बहुत फक्र है कि मेरी बिटिया आर्मी ऑफिसर बन गई है। हाँ भाई, फक्र तो होना भी चाहिए। तुम्हें क्या, हम पड़ोसी हमें बहुत फक्र होता है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ा था कहीं, आप लोगों ने कभी पढ़ा या सुना है क्या? महारानी अबक्का चोटा थी, जो कि कर्नाटक की महारानी थी। और वो जो मूलगद्री ना, जो जहाँ बौद्ध मंदिर है, वहाँ वो शासन करती थी। उसने 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के साथ युद्ध किया और उन्हें धूल चटाई, और वो भी जैन थी। पर अपन रानी लक्ष्मीबाई और दुर्गावती को तो जानते हैं, पर अबक्का चोटा जैसी महारानियां अभी भी इतिहास के पन्नों में बनी। बिल्कुल सही भाई। इस विषय में तो हमारे मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज अपनी प्रवचन शंका समाधान में भी कहते हैं कि राष्ट्र की रक्षा और आत्म की रक्षा करने में यदि शस्त्र का प्रयोग किया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देश की रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है। वैसे भी भाई, जैन भी कई क्रांतिकारी हुए हैं, जिन्होंने आजादी की भी लड़ाई लड़ी है और देश से बुराइयां मिटाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सही बात है। अच्छा, आज जन्मदिन है ना, कहाँ है बेटा? अमन बेटा कहाँ है? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि आज अमन का जन्मदिन है। याद में रहता है। मैं सुबह से आपको यही तो याद दिला रहा हूँ कि आज अमन भैया का जन्मदिन है। लो पतलू, अब तुम याद दिलाओगे मुझे। अपने पजामे का नारा तो तुम बांधना भूल जाते हो। वैसे जाओ, अमन को बुलाकर लाओ और देखो भक्ति कहाँ रह गई। टाटा पहुँच जाओ। उनको कहाँ गए? जय श्री कृष्ण चाचा जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री। दीदी, ये मिठाई
रख लेना। हाँ चलो। हैप्पी बर्थडे अमन बेटा। जय श्री कृष्णा। हैप्पी बर्थडे अमन बेटा, हैप्पी बर्थडे। तुम्हें याद है? हाँ, वही सोच सोच के मन बहुत दुखी हो रहा था कि मतलब भाभी जी सबके जन्मदिन पर खीर बनाकर खिलाए थे। आज मुझे वो दिन याद है। वही तो मैं सोचता हूँ कि यशोदा की पुण्यतिथि बनाऊं या अमन का जन्मदिन। हाँ पापा, मुझे याद है उस दिन अमन का बर्थडे था। मैं और माँ अमन की बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे थे और आप घर पर नहीं थे। तभी 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 अचानक उग्रवादी हमारे घर में घुसा और उन्होंने अमन को ले जाना चाहा। माँ बीच में आ गई अमन को बचाने के लिए और उन्हें गोली लग गई और इस माँ हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। उग्रवादियों ने पता नहीं अमन के सर पर किस चीज से वार की जिससे ये बेहोश तो हो गया, पर इसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए चली गई पापा। और मैं कुछ न कर पाई पापा, मैं कुछ न कर पाई। दीदी दीदी टैक्सी आ गई है। हाँ आती हूँ। भक्ति बिटिया, रुक जाओ ना बिटिया, मत जाओ अपनी बिटिया। हाँ दीदी, अगर आप चली गई तो हमारा और इस घर का ख्याल कौन रखेगा? नहीं चाचा जी, मुझे आज ना रोको चाचा जी। अगर मैं आज नहीं गई तो फिर मैं कभी नहीं जा पाऊंगी। मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि देश की अखंडता की एकता के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। से जाने तो वकील, वो मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। जब हम बच्चों को धर्म के मार्ग पर भेजने के लिए प्रेरित करते हैं, तो देश सेवा के लिए क्यों नहीं? मेरी बेटी भी देश की सेवा करे तो यह मेरे लिए बहुत फक्र की बात है। इसे मेरा अधूरा काम पूरा करना है। आज मेरे घर की यह लाडली भारत माता की लाडली बनेगी। बेटी, तुम जाओ, अपने फर्ज को पूरा करो। हाँ पापा, आप आपका ध्यान रखना। हमारी चिंता नहीं करो। चाचा जी, आप अमन और पापा का ध्यान रखना। भक्ति बिटिया, तुम निश्चिंत होकर देश की सेवा करो। यहाँ की चिंता मत करना, यहाँ मैं सब संभालूंगी। दीदी, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? मुझे भी बहुत इस देश की सेवा करनी है और ये समाज की कुरीतियों को मिटाना है। दीदी, मुझे भी साथ ले चलो। हाँ हाँ, पहले तो अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ले, फिर मुझे भी अपने साथ ले जाओ। ठीक है दीदी, आप मुझे वहाँ पहुँचकर वहाँ की खबर बताते रहना। मुझे आपकी बहुत याद आएगी दीदी। हाँ अमन, मुझे भी तुम सबकी बहुत याद आएगी। तुम अपना और पापा का ध्यान रखना। ये माँ की निशानी है जिसे मैंने हमेशा से अपने पास संभाल कर रखा था। आज ये मैं तुम्हें देकर जा रही हूँ। इसका ध्यान रखना अमन। हाँ दीदी, बिल्कुल ध्यान रखना। मुझे आज्ञा दीजिए चाचा जी, पापा जी, आप देश की सेवा के लिए खुश रहो बेटा और अपना फर्ज निभाओ। खूब खुश रहो, मेरी प्रार्थना है। भारत देश का नाम रोशन करो। बाय भक्ति दीदी। बाय बाय। अगर आज मेरी आंखें होती तो मैं भी मेरी दीदी की तरह आर्मी में जाता।
दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए काहे को दुनिया बनाई काहे को दुनिया बनाई काहे को दुनिया काहे को दुनिया बनाई क्या करना चाह रहा है? आज भक्ति दीदी का हैप्पी बर्थडे चला हैप्पी सॉन्ग सुना क्यों तुम्हारे काम छोड़ के जा रही है या तेरा खुद का हैप्पी बर्थडे है तो मैं हैप्पी वाला सॉन्ग गाऊं तू तो बस मेरे कान के पीछे ही पड़ा है ए मेरे बुद्धू पतलू राम आज पता है भक्ति दीदी का हैप्पी वाला बर्थडे है और साहब हमको नए कपड़े दिलाएंगे और मुझे तो मिल जाएंगे तेरी तू जान हाँ हाँ, सब सुन लिया मैंने। सबको मिलेंगे नए कपड़े। पतलू, तू भी चिंता मत कर भाई, तुझे भी नए कपड़े मिलेंगे। जा फोन लेकर आ, भक्ति दीदी को वीडियो कॉल करेंगे। हाँ साहब और मैं अमन भैया को भी बुला कर लाता हूँ हम सब मिलकर के भक्ति दीदी को वीडियो कॉलिंग करेंगे कल्याणी, कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे साहब आप तो टॉप और टॉप लग रहे हैं आपको नजर न लगे जरा भक्ति दीदी को वीडियो कॉल करना पर भक्ति दीदी को तो कॉल लग ही नहीं रहा है अरे पतलू बार बार फोन लगाता है हो सकता है वो पहाड़ी एरिया ना तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा हो सकता है दीदी वहाँ से फोन कर रही हो हाँ, हो सकता है नेटवर्क ना मिल रहा हो। हेलो हेलो, जी, मेजर आजाद जैन के यहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं आजाद जैन, आप कौन? हम आर्मी यूनिट से बोल रहे हैं। जी बोलिए। हमें दुख है कि आपकी बेटी भक्ति जैन आतंकवादियों का सामना करते हुए शहीद हो गई है। क्या? क्या? कुछ देर में ही आपके यहाँ हम कैप्टन भक्ति जैन का पार्थिव शरीर लेकर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अमन, तुम्हारी दीदी शहीद हो गई। अमन, भक्ति।
कि मैं खूब पढ़ लिख कर आपके जैसे बनकर दिखाऊंगी और देश की सेवा करूंगी दीदी। पापा, पापा, आप मत रो पापा। आपने तो सिखाया था कि मौत तो एक बार ही आती है। हम जिस देश की जमीन पर रहते हैं, उस पर किसी का नाम नहीं खुदा। वह धरती माँ ही मेरी पहचान है, मेरा अस्तित्व है। और पापा, मैंने उस अस्तित्व के लिए आपका और अपने देश का नाम ऊंचा कर दिया। आजाद जी, आप और आपकी बेटी महान है। आपकी बेटी ने आतंकवादियों का सामना करते हुए अपनी जान गंवा दी। उन्होंने बंगले सहित आतंकवादियों को तबाह कर दिया। कैप्टन भक्ति ने हमारी यूनिट और हमारे देश का नाम रोशन किया है। आप और आपकी बेटी महान है, महान है, महान है। नहीं सर, नहीं। देश पर जब संकट आया तो लोगों ने धन दिया, अपने बेटे दिए, अपने भाई दिए, लेकिन नहीं, आज मैंने अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए। मुझे गर्व है ऐसी बेटी पर। ऐसी बेटी को शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। पापा, भक्ति दीदी कहीं नहीं गई, वो अमर हो गई है पापा, अमर हो गई। कल्याणी, जाओ मेरी बेटी की चुनरी लेकर आओ। जाओ, ले जाओ मेरी बेटी की डोली, ले जाओ। हैप्पी बर्थडे भक्ति दीदी।
अभी आप देख रहे थे जैनम ग्रुप की प्रस्तुति देश के नाम बेटी की डोली। क्योंकि इसी वर्ष हम अपने देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं, इसी भावना को लेकर हमने यह छोटा सा प्रयास किया है। हम अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों और सभी वीरों को नमन करते हैं और सीमा पर तैनात सभी वीर योद्धाओं का भी आभार मानते हैं जो निरंतर देश की रक्षा के लिए तत्पर हैं। अब मैं हमारे इस अभिनय में पात्रों की भूमिका का परिचय देना चाहूंगी। सबसे पहले मंगलाचरण की प्रस्तुति दी आंचल कासलीवाल ने। कल्याणी के पात्र में थी श्रीमती नीता अजमेरा। पतलू, जिन्होंने आपको थोड़ा गुदगुदाया भी होगा, उनके पात्र में थी श्रीमती खुशबू छाबड़ा। पड़ोसी माहेश्वरी वकील साहब की भूमिका में थी श्रीमती डॉली शाह। अमन के पात्र को निभाया श्रीमती अनुश्री टोंगिया ने। आर्मी ऑफिसर की भूमिका में श्रीमती सोनाली बर्ज और उनका साथ दिया श्रीमती सुप्रिया कासलीवाल ने। सीमा पर अपना एक पैर खो देने वाले मेजर आजाद की भूमिका को साकार किया श्रीमती शुभी कासलीवाल ने। और हमारे मंच की मुख्य पात्र भक्ति की भूमिका में थी श्रीमती विनी कासलीवाल। की मां यशोदा की भूमिका के रूप में थी हमारे सामने श्रीमती रितु शाह। इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक मंच तक पहुंचाने के लिए हम सभी हृदय से धन्यवाद करते हैं हमारे सहयोगी शशांक भैया का। मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगी। प्लीज शशांक भैया हमारी ओर से हमारा धन्यवाद स्वीकार करें। व्यवस्थाएं जुटाने में हमारा भरपूर सहयोग दिया। धन्यवाद के निशानी स्वरूप में हम लोग भैया को एक सस्नेह भेंट प्रदान करना चाहते हैं। थैंक यू भैया, a big thank you। और वैसे मैंने इस बार इन लोगों के हर बार मुझे मालूम है कुछ ना कुछ आता है मेरी बच्चियों के लिए क्योंकि जितनी जो मेरे ख्याल से जो बहुएं जो चल रहा था, हालांकि हमारे जैन समाज में बहुत अच्छी बात होती है बहुएं ही बेटी बन जाती हैं, तो जितनी भी बेटियां हैं इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। देश के नाम बेटी की डोली जो बेटी गई थी, और जितने भी ये था, तो मैं आपको इतना बताना चाहूंगा और जिसमें 100% सत्य कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से ये 4 या 5 दिन की इन लोगों की मेहनत है और टाइम, क्योंकि